नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बिहार का सबसे बड़ा डिबेट शो, क्योंकि हम तमाम नेताओं को बोलने का मौका देते हैं, क्योंकि मंच पर आने से पहले वो अध्ययन करते। इससे पहले क्या होता था, जहां भाषण अगर होता था, कहीं नेता चले जाते थे तो बिना वर्कआउट किए हुए जाते थे। और आज बिहार मिथिला न्यूज का असर है, महिलाएं भी अति पढ़ने के बाद गंभीर होते हुए वो डिबेट करती हैं। तो हम सबका स्वागत करते हैं और सब पार्टिसिपेंट को एक बार मिलाते हैं। हमारे साथ बीजेपी से हैं अंकुर गुप्ता। अंकुर जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार आप सभी। एलजेपी से हम बता दें, हमारे साथ हैं सुमन कुमार झा कोयटी से। सुमन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। और बता दें कि कांग्रेस से जमाल हसन हैं। जमाल जी, आपका स्वागत है। तिरंगा सलाम, तिरंगा नमस्कार आप सभी और बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो और दूसरे राष्ट्रीय जनता दल से राकेश नायक हैं। राकेश नायक है। और हम बता दें कि अभी वो नहीं है, बीच में हो सकता है वो ऐड हो जाए, क्योंकि कभी कभी कोई डिबेट छोड़ करके मुद्दे से अलग हट करके चले जाते हैं। तो आज सबसे बड़ी बहस हम करेंगे कि भाजपा ये क्या कर रही है और इतने दिन तक कांग्रेस खामोश क्यों थी। कांग्रेस का दावा है कि वो 2010 में जब विधेयक पास कर रही थी, उस समय विपक्ष हट गया था, इससे वो कानून नहीं रह पाया। दूसरी तरफ बीजेपी कहती थी ये आपकी विफलता है, हमने तो कर दिखाया लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो आखिर चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या वोट बैंक जो है वो बीजेपी की तरफ मुड़ेगी या इंडिया गठबंधन की तरफ? सबसे पहले सवाल कांग्रेस के जमाल जी, आप में कुछ तो कमी नहीं होगी, जिस बात से 2010 में आपने लोकसभा में इसको पेश नहीं कर पाया या इसको पास नहीं करा पाया, तो क्या आपके नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं, क्यों नहीं करा पाए? आज तो मोदी जी ने करवा दिया। जमाल जी, अच्छा, अगर बात तो आपका कहना लगता है कि मोदी जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, मान सकते हैं आप भी, कि पंचायती राज में आज जो महिलाओं को जो आरक्षण दिखा जा रहा है, जो नगर निगम से लेके मुखिया या जिला परिषद में महिलाएं दिख रही है, वो कांग्रेस का दिया हुआ देना है। तो बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। दूसरी बात, 2010 में हमने राज्यसभा में इसको पास करवा दिया, लोकसभा में भाजपा के लोगों ने इसका विरोध किया। अगर नहीं तो ऐसे कई वीडियो आप तलाश सकते हैं कि भाजपा के कितने नेताओं का क्या क्या बयान था। और आज जो ये बात कर रहे हैं पास करने की, ये हमारा मांग था। आप अगर पता करेंगे तो 2014 में सोनिया गांधी जी ने लिखकर मांगा, और आज जब ये बिल आया है उससे भी कुछ दिन पहले भी सोनिया गांधी जी ने इस चीज़ की मांग की है। ये यहाँ तो सबने मिलकर समर्थन किया ना। आपकी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने भी दिया, कांग्रेस सरकार ने, जो पूरा इंडिया गठबंधन ने समर्थन दिया इस चीजों का। विरोध महिला आरक्षण पर कहा। और दूसरी बात है, किस बिल की बात कर रहे हैं, क्या बिल पास हुआ? महिला बिल जो लाया गया है उसमें क्या ये क्लियर है कि ओबीसी आरक्षण कितना, ओबीसी महिलाओं को कितना % आरक्षण है? दूसरी बात है, कहाँ से महिला बिल है? इसमें तो आप पहले कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना करेंगे, उसके बाद परिसीमन करेंगे। ये तो वैसा ही लॉलीपॉप है, जैसे इन्होंने लॉलीपॉप 15 लाख देने का बात किया था, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। कैसे इसको माना जाए कि महिला आरक्षण बिल पास हो गया? तो आपको लग सकता है कि महिला आरक्षण मिला, मुझे तो लग रहा है कि ये इन्हें चुनाव का डर हुआ, इंडिया गठबंधन का डर हुआ। जब इनको ये लगा कि इंडिया और भारत पर हम देश को माहौल देखते थे, इनके ऊपर बैकफायर हो गया, इंडिया और भारत के नाम पर खेले, तब इनको लगा कि महिला आरक्षण की बात की जाए। चलिए, तो महिला आरक्षण का बिल, तो हम आपको बता दें पहले एक मिनट जी, पहले हम बता दें, अभी एक मिनट हम सभी प्रतिभागियों को बोलने का मौका देंगे, सभी सुनेंगे। दूसरे राउंड जो डिबेट होगा उसमें जिसके साथ होगा 2 आदमी वो बोलेंगे, बाकी 2 आदमी सुनेंगे, फिर 2 आदमी के बीच में होगा। जमाल जी, आप ही का सवाल, आप ही का सवाल का जवाब दे रहे हैं। आपने कहा ना कि आपकी विफलता, मेरी विफलता नहीं है। हम तो 2010 में राज्यसभा में इसको पास करवा चुके थे। लोकसभा में हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं थी, तो हमारे जो लोग विरोध में गठबंधन में थे, विरोधी लोग थे, विपक्षी के लोग थे, उसमें भाजपा खुलकर इसका विरोध किया। तो इसमें इन चीजों को समझना होगा। हमारा आज जो पंचायत में दिखती है महिलाओं की जनप्रतिनिधि, आज यहाँ जो मेयर या डिप्टी मेयर जो महिला बनी है दरभंगा में, या हमारे जो भाई यहाँ बैठे हुए हैं अंकुर गुप्ता जी, उनकी मदर भी चुनाव लड़ी थी। तो ये हमारा लाया हुआ आरक्षण है। हमने पंचायती अच्छा, ठीक है, अधिनियम में जो ठीक है, सेकंड राउंड में करेंगे। जमाल जी, सेकंड राउंड में इस पर चर्चा करेंगे। अंकुर जी, आपने मास्टर स्ट्रोक किया है, चुनाव को लेकर के ही किया है। आप जब कह रहे हैं, ठीक ही करें, कांग्रेस सबसे पहले ही लाई थी अगर, तो उस समय आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, तो वो विधेयक नहीं बन पाया। तो आज आप चुनाव है इसीलिए आप सब कुछ करना चाह रहे हैं। तो ये जनता देख रही है कि बीजेपी सिर्फ चुनाव के मुद्दे पर ही विधेयक लाती है और पास कराती है, क्योंकि बहुमत है आपके पास। अंकुर जी, मनोज जी, जनता सच और गलत वो देखते आ रही है। और रही बात कि महिला आरक्षण बिल को लेके, तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया है।
आप संविधान उठा कर देख लीजिए कि जब जब ये बिल लागू हुआ के लिए लोग पेश किए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सपोर्ट किया है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे जमाल हसन जी कि 2010 में पारित उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग नहीं किया था, तो वो शायद एक बार फिर से स्टडी कर ले, तैयारी कर ले, देख ले कि 2010 में जो ये बिल हुआ था राज्यसभा को लेके, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही पूरा समर्थन किया था कि ये बिल पास हो पाया था। ठीक है। और रही बात 27 साल से, मनोज जी 2014 से हम आए हैं सत्ता में, 2014 से पहले की जो सरकार थी वो पूरा विश्व जानता है और हमारा पूरा भारत जानता है कि किसकी सरकार थी। तो 27 साल से ये कांग्रेस की जो महाघमंडी सरकार बनी है जो है, वो लोग क्या कर रहे थे? सोनिया गांधी जी क्या कर रहे थे? राहुल गांधी क्या कर रहे थे? प्रियंका गांधी क्या कर रही थी? ये लोग क्या कर रहे थे? लोग 27 साल से इस केस को क्यों पेंडिंग में रखा था? आप मान लीजिए कि 1996 में एचडी देवगौड़ा की सरकार थी, उन्होंने भी बिल को पेश किया था, लेकिन उसको भी सहमति नहीं दी, वो बिल पास नहीं हो पाया था। ठीक है। 1998 में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे, तो उन्होंने भी इस बिल को लोकसभा में पारित किया था, पेश किया था, लेकिन उसके बावजूद भी इसको पारित नहीं होने दिया। आखिर क्यों? कौन इसको हमेशा विरोधी बने आए हैं? महिला बिल आरक्षण के लेके कौन ऐसे विरोधी हमेशा बनते आ रहे हैं? जी, अब हम नेक्स्ट दूसरे राउंड में डिबेट दोनों के बीच में हम करा देंगे इसी मुद्दे पर। हम बता दें कि एलजेपी के जिला सचिव हमारे साथ हैं सुमन झा। सुमन जी, आपको क्या लगता है कि ये बिल किसकी वजह से अटका था और राजनीतिक रूप से 2024 में किसको फायदा होगा? फायदा की सवाल नहीं है सर। जो भी गठबंधन के सरकार, महिला आरक्षण का बिल बहुत अच्छा हुआ है और होना चाहिए था। इससे पहले भी सरकार थी, कांग्रेस के भी थे, वो लोग बोल रहे हैं बीजेपी सपोर्ट नहीं किया। बीजेपी हर टाइम सपोर्ट किया महिला आरक्षण के लिए और सपोर्ट करते रहेगी। और ये बात रही कि राजनीति सरकार और ये बीजेपी का, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना जो है, उनको लग रहा है कि इससे पहले भी कांग्रेस का था, कांग्रेस बोल रहे हैं कि बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बीजेपी सपोर्ट किए और अभी भी कर रहे हैं। महिला आरक्षण होना ज़रूरी है और इसमें जो आने वाला इलेक्शन है वो अलग बात है कि ये होना चाहिए, लेकिन मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। चलिए इससे ज़्यादा तो हम नहीं जानते, नहीं कह सकते, लेकिन इतना जानते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम। तो चलिए तमाम दर्शकों को बता दें, अभी पहले राउंड में आपने सभी का विचार सुना। अब दूसरा राउंड होगा तर्क वितर्क का, जो एक दूसरे के सवाल को काटेंगे, जिसमें जमाल जी ने जो सवाल पूछा है वो अंकुर जी जवाब देंगे, और अंकुर जी जो पूछेंगे सवाल वो जमाल जी देंगे, क्योंकि आज जमाल जी को अकेले ही संभालना है, क्योंकि उनके एक सहपाठी अभी कहीं निकल चुके हैं, इस डिबेट से बाहर हो गए हैं, वो बीच में ऐड होंगे, इसलिए अकेले ही करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक इंडिया गठबंधन में मतभेद साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि I.N.D.I.A तो ये मतभेद है कि आज। चलिए जमाल जी, आप सवाल सीधा पूछे अंकुर जी को और अंकुर जी जवाब देंगे, फिर अंकुर जी पूछेंगे, आप जवाब दीजिएगा। अभी जो हमारे साथी भाजपा के मित्र जो हमारे अंकुर जी ने एक बड़ा अच्छा बात कहा कि भाजपा के लोगों ने समर्थन किया है, तो मैं एक छोटा सा वीडियो आपके ऑन स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ। लोकसभा में बीजेपी के कुछ सांसदों ने बिल के समर्थन को लेकर पार्टी के फैसले के खिलाफ समर्थन किया नहीं सर, समर्थन हो रहा है। एक मिनट आप कहिएगा तो हम अपनी बात रख लें। हाँ अंकुर जी, आपको बीच में ही कैच करना है, तो बीच में कैच करना, हम आपको 2010 पहले अंकुर जी से पूछे जमाल जी। 2010 का जमाल जी क्या सवाल था आपका? आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, जरा क्लियर बताइएगा प्लीज एक बार। लोकसभा में पार्टी के चीफ विप रमेश बैस भी मान रहे हैं कि सांसदों में विरोध। जमाल जी टीवी चल रहा है, बोले टीवी बंद करें। किसी का टीवी चल रहा है, किसी का टीवी चल रहा है, बंद कर लीजिए टीवी। टीवी नहीं चल रहा मनोज जी, टीवी नहीं चल रहा। मेरे पास 2010 का न्यूज है, जिसमें योगी आदित्यनाथ, यशवंत सिन्हा जैसे सरीखे बड़े नेता जो सांसद थे उस टाइम में। सर 2000 यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी उस टाइम में, देख लीजिए। अरे पहले सुन तो लीजिए महाराज, पहले सुनने की क्षमता रखें ना। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा अंकुर जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जो भाजपा के लोग मित्र मेरे कह रहे हैं कि हमने समर्थन किया, उनके योगी आदित्यनाथ जो भाजपा के सांसद थे उन्होंने विरोध किया था, उनके जो यशवंत सिन्हा उन्होंने उस महिला बिल का विरोध किया था, उनकी बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता इस बिल का विरोध किए थे। दूसरी बात देखिए, छोड़िए चलिए, अब ये जितना भी वाहवाही लूट ले, हमने तो 2010 में राज्यसभा से पास करवाने के हमारी नीयत थी, हमने राज्यसभा से पास करवा लिया। लोकसभा में इनके कई सांसदों ने इसका विरोध किया। अच्छा चलिए छोड़िए, आज इन्होंने बिल पास करा दिया। मुझे ये बताएं कि
ये जातिगत जनगणना पर क्यों इन्होंने लॉलीपॉप दिया है? 10 साल वेट करना पड़ेगा, 2030-2032 में कभी लॉन्च होगा। ये जातिगत जनगणना का मामला सामने लाया, फिर परिसीमन करेंगे, तो ये किस टाइप का लॉलीपॉप दिया? ये सवाल का जवाब मुझे मिलना चाहिए कि इस पर क्या। दूसरा मेरा इस पर सवाल है कि ओबीसी यानी कब तक करेंगे ये परिसीमन करवाएंगे, फिर गणना करवाएंगे, तो ये 29 के बाद का चुनाव तक शायद लागू होगा, ये कहना आपका? जमाल जी सवाल है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, इसको आज के डेट में अभी क्यों लागू नहीं किया जाता है? 33% आरक्षण देके महिलाओं के साथ। अंकुर जी अगर इनकी नियत साफ है, देखिए जवाब दीजिए। जवाब सवाल दोनों आदमी। हाँ मनोज जी देखिए, अभी हमारे जो मित्र बैठे हैं हमारे साथ में वार्तालाप के लेके, देखिए इनके जो वाणी है उससे ये तो साबित हो जाता है कि शुरू से कांग्रेस की जो सरकार आई है वो सिर्फ बांटती ही रही है। कोई भी संविधान को लाके उन्होंने आपकी बात को, जमाल जी आपकी बात को मैंने सुना, जमाल जी आपकी बात को मैंने सुना, मेरी बात को आप सुनिए। आपके सारे सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसको सुनने का थोड़ा धैर्य रखिए। धैर्य, आपके सवालों को सुनने का मैंने धैर्य रखा था, अब आप धैर्य रखिए। कांग्रेस की सरकार जब भी आई, जो भी उन्होंने संविधान लाया, उसमें उन्होंने हमेशा से उसमें तर्क वितर्क कर रखा है। अभी आप कह रहे हैं कि महिला बिल आरक्षण जो लागू हुआ, आप मुझे सबसे पहले जमाल जी ये बता दीजिए कि महिलाओं का जो आरक्षण बिल है, ये छोड़ दीजिए, जाति समीकरण में आप फिर बांटना चाह रहे हैं। आप जाति समीकरण को दरकिनार कर दीजिए, सिर्फ महिलाओं को लेकर, हमारी माँ बहनों को लेकर आप बता दीजिए कि इस बिल को पारित होने से आप खुश हैं कि नहीं है? बोलिए, खुश है कि नहीं? अगर आप खुश है कि नहीं ये बताइए। कर सकते हैं आप जमाल जी टीवी बंद कर दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, जमाल जी टीवी बंद कर दीजिए। जब हम लोग बैठे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की बात को सुनेंगे। टीवी बंद कर दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, जमाल जी टीवी बंद कर दीजिए। सुमन जी ये कोई डिबेट का मामला नहीं हुआ कि हम बैठेंगे और टीवी चालू कर देंगे। नहीं, ये मनोज जी ये डिबेट का ये नहीं हो गया कि हम बैठेंगे और टीवी ऑन करके रखेंगे आदमी को। जमाल जी आप मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी कि अभी जो संविधान पास हुआ महिला आरक्षण में 33%, उससे आप संतुष्ट हैं? आपकी सरकार संतुष्ट है कि नहीं? आपकी पार्टी खुश है या नहीं? महिलाओं के प्रति जो अभी लोकसभा राज्यसभा में जो पूर्ण बहुमत से पारित हुआ है, आप और आपकी जो पार्टी है कांग्रेस, वो उसमें खुश है या नहीं है महिलाओं का आरक्षण बिल को लेकर? बताइए जमाल जी। 2010 में राज्यसभा में पास करवा चुके सर, अभी वर्तमान की बात, अरे नया चीज नहीं लाया, आप चुनाव के वक्त जमाल जी आप अभी वर्तमान की बात लेके चलिए। कितनी ईमानदारी थी आपकी, जबकि सरकार की 70 साल से कांग्रेस राज कर रही है। 70 साल से भारत में कांग्रेस राज कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ढांचा तैयार किया है। आप कांग्रेस सरकार ने 70 साल में सिर्फ और सिर्फ ढांचा तैयार किया है, उसके आगे उन्होंने कोई काम नहीं है, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। और अभी 9 साल के अंदर में नरेंद्र मोदी की धरातल को उस काम को कर रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है। 21 में क्या नहीं किया, 22 में क्या नहीं किया, आप चुनाव से 6 महीना पहले क्यों इस बिल को लाए? सुन तो लीजिए मेरी बात। जनगणना की बात, अरे आप सुन तो लीजिए मेरी बात। आप अगर ईमानदार है महिलाओं को लेके, अरे हम लोग तो ईमानदार हैं। जो देखिए सभी जितने भी, शायद कांग्रेस सरकार खुश नहीं है। देख लीजिए सुमन जी ये लग रहा है कि ये लोग खुश नहीं है। नहीं, बात सही है, ये लग रहा है कि ये लोग खुश नहीं है कि महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है, इससे कांग्रेस की जो सरकार, कांग्रेस की जो पार्टी है, हम खुश नहीं है। अरे सर पहले महिलाओं की बात कीजिए ना, बाद में अरे आप अब कुछ देर के बाद कहिएगा आप माइनॉरिटी महिलाओं की बात कीजिएगा। चलिए अब आप कुछ देर के बाद, अब कुछ देर के बाद आप कहिएगा माइनॉरिटी महिलाओं की बात कीजिए ना, फिर आप कहिएगा माइनॉरिटी महिलाओं की, मतलब आपके समुदाय के महिलाओं का भी आरक्षण की बात कीजिएगा। अभी आप ओबीसी एससी एसटी पे आ रहे हैं, कुछ देर के बाद कहेंगे माइनॉरिटी महिलाओं के लिए आरक्षण में क्या उसमें संविधान है। अब आप बांटने का काम मत कीजिए। कांग्रेस की सरकार सिर्फ और सिर्फ बांटने का काम की 70 साल में, उसने भारत को इतने टुकड़ों में बांट रखा है, इतने टुकड़ों में बांट रखा है। नरेंद्र मोदी जी जोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो टुकड़ों में बांट रखा है, उसको नरेंद्र मोदी जी जोड़ने का काम कर रखे हैं। ठीक है, कांग्रेस का यही रवैया रहा है शुरू 70 साल से। कह रहे राजीव गांधी ने बांटा, उसके बाद सोनिया गांधी के पास है, वो बांटने का काम करेगा, राहुल गांधी बांटने का काम करेगा। हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री नव विश्वकर्मा विकास पुरुष, वो भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और यही आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
हाँ। आप लोग को हकीकत बर्दाश्त नहीं होगी और ना आप लोग सच सुन हम सकते तो हैं। कह रहे हैं आप लोग कि सिर्फ कानून तर्क 2010 वितर्क कर में सकते हैं। आपने कौन सी आप चीज कर डिबेट दिया? में बैठ के हम चुनाव से- सिर्फ तर्क चुनाव और से वितर्क 4 कर साल सकते पहले हैं, 10 में क्योंकि लगे आपके थे। पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास कोई सवाल नहीं है पूछने के लिए, बिल्कुल आपके पास मुद्दा सवालों का है। जवाब अरे नहीं है सवाल देने के में लिए। और है। तो अरे आप क्या सवाल कीजिए, आप और है। डिबेट को अरे आप अंकुर डिबेट गुप्ता खराब की करने के लिए टीम बीच में बीच में बिना टीम मतलब का बात उठा लीजिएगा। सवाल तो अरे लीजिए। आपका जो अरे सवाल है टीम उस सवाल का जवाब मेरा सुनिए एक ना, सवाल और है। उसी बीच अच्छा, में आप जमाल जी आ सुन रहे हैं। लीजिए, जमाल जी अरे, फिर मेरा आपसे एक भी सवाल सवाल और। पूछेंगे। मनोज जी, इनकी अंकुर जी बातों को आपसे हमने भी सवाल सुना, पूछेंगे। जमाल जी पहले सुन इनकी लीजिए, बातों शॉर्ट को में हमने बताइए। सुना, तो ये अंकुर हमारी जी, शॉर्ट बातों में को क्यों नहीं बताइए। सुनना यार? ये हाँ, हमारी शॉर्ट बातों को बताइए। सुनने में सक्षम नहीं है क्या ये? हाँ अरे मनोज सुन लीजिए, भैया, जवाब भी लोग सुन लीजिए, हिंदू मुसलमान सुन लीजिए। के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। सुन लीजिए। आप मुझे जमाल जी ये बताइए कि जमाल जी आप अपने धर्म की महिला कांग्रेस की बात के करें। वक्ता जो भी मेरे साथ बैठे हैं, आप जमाल मुझे जी ये सुन लीजिए, बताइए फिर आपको कि जवाब कांग्रेस मिलेगा। की सरकार में 27 साल से महिला बिल आरक्षण क्यों पारित नहीं हो पाया, ये बताइए मुझे आप। चलिए, सवाल का जवाब दीजिए, हाँ। आप मुझे बताइए कि 27 सालों से क्यों इसको अटकाया गया था, लटकाया गया था? लोकसभा में हमें समर्थन नहीं मिला, पता तो कीजिए, पहले पढ़ा कीजिए। मतलब आपकी पूर्ण बहुमत है। 2010 में हमने 27 साल आप उस समय कांग्रेस की पूर्ण बहुमत सरकार थी और तब उनको सहमति नहीं मिल पा रही है। सुन लीजिए मनोज जी, सुन लीजिए, हम आम जनता के सामने जिसकी पूर्ण सरकार हो, हमारे साथ उसको सुमन जी भी हैं, हम आपको बहुमत बता में सहमति ना दें, मिले, हमारे साथ ये डिबेट कैसी में जो सरकार शामिल चला रहे थे ये हैं, लोग? जमाल हसन जो कांग्रेस का रख रहे हैं, अंकुर गुप्ता हमारे साथ हैं। हम कुछ बात बताना चाहते हैं, जरा समझिए। 2010 के बाद ये बात उठी थी, लेकिन विधेयक पास नहीं हुआ। लेकिन वर्तमान में अभी हम बता दें कि लोकसभा में मात्र 15% से भी कम महिलाएं हैं, राज्यसभा में 10% से भी कम महिलाएं हैं। तो क्या एक सवाल उठता है कि इतने दिन जो गैप हुआ, उस गैप में निश्चित तौर पर महिलाओं को जो लाभ मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। चुनाव के समय में उठाया गया। सुमन जी, ये जवाब आप सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर क्यों नहीं हुआ। और जमाल जी सुमन जी से बात करेंगे। अंकुर जी थोड़ा शांत रहिए। सुमन जी, आप सवाल पूछिए कांग्रेस के नेताओं से। तैतीस % महिला आरक्षण, 33% हाँ। महिला आरक्षण, ये तो 10 साल का लॉलीपॉप दे दिए हैं। फिर 33% महिला आरक्षण का था। सुमन जी जरा जानकारी ले लिया कि जरा दिक्कत है आपको। हमको लगता दूसरी बात, अरे हम समर्थन हाँ, सुमन जी, लॉलीपॉप नहीं दिया गया, महिलाओं को सम्मान दिया गया है। गठबंधन का सरकार आप कह रहे लॉलीपॉप दिया गया, लॉलीपॉप नहीं दिया गया, महिलाओं को बीजेपी अधिकार दिया गया, महिलाओं को महिलाओं को अधिकार दिया गया, लॉलीपॉप नहीं दिया गया है। अंकुर जी, सुमन जी को बोलने दीजिए, सुमन जी को बोलने दीजिए। हाँ, नहीं, ये कह रहे लॉलीपॉप दे दिया गया, लॉलीपॉप क्या बात हो गया भाई? उनको अधिकार दिया गया है नहीं, लोकसभा ये में, जो सोच विधानसभा रहे में, हैं, राज्य का मोदी जी बैठने का बहुत अधिकार अच्छा दिया काम गया। किए हैं, एक और और इससे बोल दी गई कांग्रेस महिला। सरकार जवाब खुशी जी से नहीं बात है। कीजिए सुमन जी। इसलिए उनको हाँ, अरे मनोज जी समर्थन, देखिए समर्थन फुल है, मनोज तब जी, जाके पहले पास हुआ है महिला का एक आरक्षण। सवाल और है। एक सवाल का जवाब भी दोनों भाई दे दे तो मान लेंगे हम। हाँ, अच्छा ठीक है, चलिए। अधिकार है जी, भाई, महिला का समर्थन भी किए हुए हैं अधिकार है, भाई। जितना हम जितना तो आरक्षण का भी 2010 होना राज्यसभा चाहिए। से- आप लोग लगता है पढ़ लिख कर नहीं आते, पहले पता कीजिए। 2010 में हमने राज्यसभा से पास करवाया, 2010 में जरूर, 9 में हम जरूर, जीते थे, जरूर। 10 में पास करवाया। हम 14 से पहले 13 में नहीं लाए थे, जैसे आप 24 से पहले 23 हम में फुल लाए। सब देखिए सर, जमाल जी, हम आप फुल लोगों ने सपोर्ट समर्थन करते दिया हैं, है, बहुत कांग्रेस अच्छा। समर्थन दिया ये है। काम दूसरी पहले बात, होना जमाल चाहिए जी, था कांग्रेस महिला को समर्थन आरक्षण दिया। का। एक सवाल अब यदि मेरा नरेंद्र भाजपा मोदी के- जी किए भाजपा हैं एनडीए तो गठबंधन उनके से खिलाफ ये लोग खुश नहीं एक है। सवाल इससे बात जाहिर जमाल होता है जी, कि ये लोग खुश नहीं है कि महिला कांग्रेस आरक्षण ने होना समर्थन दिया चाहिए। नरेंद्र जमाल जी, मोदी आप जी को। सवाल पूछना है, एक से पूछिए। पहले सुमन जी से पूछिए, उसके बाद अंकुर जी से पूछेगा। सुमन जी हैं थोड़ा सा कोयटी से हैं, तो इसलिए मनोज जी, राज्यसभा एक छोटी सी बात, राज्यसभा एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात, मनोज जी, पहला सवाल एक फुल छोटी सी सपोर्ट है बात, एक सर, छोटी सी इसलिए बात। आरक्षण- जमाल जी, एक छोटी सी बात कि आपके कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में, राज्यसभा में समर्थन दिया। बीजेपी से पहले भी महिला कांग्रेस आरक्षण को में फुल लेके? समर्थन पूरा गठबंधन दिया की ना, सरकार दिया ना। था, चलिए, वो भी कर आज सकते थे। मनोज जी के मिथिला न्यूज चैनल के माध्यम से आप इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जरूर, नरेंद्र मोदी जी जरूर। को धन्यवाद दे दीजिए। मिथिला की तरफ से आप धन्यवाद दे दीजिए। ना ना ना, क्यों धन्यवाद दे भाई? अब बताइए, आप कह रहे हैं राजनीति कांग्रेस, यहाँ अब राजनीति आप शुरू हो कह रहे हैं कि गई। कांग्रेस यहाँ ने राजनीति शुरू हो गई। मोदी जी समर्थन को दिया धन्यवाद है, देने तो का। आप कांग्रेस के आज वक्ता है, लागू कर दे, तो हम आप धन्यवाद देश के देते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद तो दे दीजिए कि उन्होंने महिला बिल आज आरक्षण लागू के। कर दे, अब हम बताइए, धन्यवाद दे देंगे। आज लागू कर दे और ये स्पष्ट कर दे कि ओबीसी महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया गया है महिला बिल में, और ये आज से लागू होगा। मैं अभी ऑन कैमरा धन्यवाद ज्ञापन दूंगा।
मोदी देख जी लीजिए को। हमारे लागू तो कर दें। सुमन जी, देख लीजिए अभी भी फिर इन्होंने बांट दिया, नहीं देंगे इन्होंने ना, और सपोर्ट महिलाओं नहीं को करते हैं फिर तो बांट दिया। धन्यवाद देख कहाँ लीजिए से देंगे? महिलाओं को फिर जाति समीकरण में बांट दिया इन्होंने, पिछड़ा मनोज जी, वो सपोर्ट ही नहीं करते हैं तो धन्यवाद कहाँ से देंगे? देख लीजिए इन्होंने महिला बिल आरक्षण बिल पास सुमन जी, किया, आप भी बोलिए, नाम और नहीं हमारे सुनना टुकड़े पसंद में इसी तरह चर्चा चलती है। सुमन जी बोलिए। गरीब घर का बच्चा, गरीब घर की महिलाएं एमपी एमएलए ना बने। अरे गरीब घर की महिलाओं को तो अधिकार मिल गया बैठने के लिए लोकसभा और राज्यसभा। अधिनियम सुनिए सुनिए सुनिए, सुमन जी, रामपुर जी पहले देना जानकारी पड़ेगा। दे- मोदी जी ने जानकारी अच्छा दे- काम आप किया, आप उनको पूछिए, इसी धन्यवाद तरह का बहस पूरा होती रहती है। सपोर्ट। आप भी सवाल पूछिए, आपके सवाल का जवाब देंगे। जमाल जी सवाल पूछे, अंकुर जी सुमन जी को बोलने दी, सुपर से पंचायत अधिनियम के तहत जो आज जो कई लोग जो दो मेयर और डिप्टी मेयर बनी है, वो राजीव गांधी जी का लाया हुआ है। तो क्या चाहते हैं आप कि सिर्फ पैसे वालों की बीवी एमएलए एमपी बने, गरीब घर की महिलाएं नहीं बने? अगर मैंने मांग कर दिया तो क्या नुकसान? आपको दिक्कत है? सुमन जी जवाब देंगे, सुमन जी जवाब देंगे। आप महिलाओं की मांग की है ना, महिलाओं को को जाति समीकरण में बांटने की मांग क्यों कर रहे हैं आप? जी जी, उनसे होने वाला नहीं। बात कर रहे थे सर, ये केवल रेडियो लेके बजा रहे हैं, एक ही टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं। अरे 10 में क्या हुआ था? 10 में गुल्ली डंडा थोड़े खेला था कांग्रेस ने। अरे इनको पढ़ा के क्यों नहीं आप लोग बुलवाते एलजेपी वाले लोगों को या बीजेपी वालों को? पहले पढ़ के आने के लिए बोलिए। लोजपा अभी सरकार के साथ है, लोजपा यदि सरकार के यही साथ काम है। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किए हैं, ये काम इससे पहले कांग्रेस भी कर सकते थे। उनका भी गठबंधन सरकार था। वो कह रहे हैं राजीव गांधी का, तो राजीव गांधी भी रहे, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस सरकार का भी सरकार था, गठबंधन का फुल सपोर्ट था, उस टाइम में भी कर सकते थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी किए हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। हम नहीं, लोजपा सरकार का फुल सपोर्ट है, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। महिला आरक्षण जो है अच्छा है, हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को। बीजेपी से और सुमन जी हैं लोजपा से, कोयटी से हैं। यदि इसलिए आपको अच्छा और लगा वो तो आप पहली बार नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देंगे, हम नहीं एक दे रहे हैं सवाल, इसलिए अंतिम आपको सवाल अच्छा पूछेंगे और इस आरक्षण पर आप डिबेट कुछ नहीं करेंगे। है। बिहार सरकार पहले से ही इसको आरक्षण कर चुकी है। 2006 में उन्होंने किया पंचायत चुनाव में, 2007 में उन्होंने किया चुनाव से कोई नगर निगम चुनाव से। मतलब तो नहीं है। बिहार उनका सरकार 50% आरक्षण पहले दे चुकी है, 33% सरकारी ये नौकरी आप दे लोग चुकी है। लेके जा रहे हैं कांग्रेस तो पार्टी क्रेडिट बिहार कि चुनाव सरकार का को क्यों नहीं मैटर है तो दीजिएगा? चुनाव अंकुर के जी लिए आरक्षण बताइए, दे दिया। आज नीतीश कुमार सर, कह रहे हैं आप हमसे सीख लेने की बिहार- जरूरत है नरेंद्र मोदी को, बताइए। मनोज जी आप बिहार की बात कर रहे हैं? नहीं, सुमन जी एक मिनट, सुमन जी एक मिनट, बोलिए, एक मिनट, एक सवाल बोलिए। हाँ। मनोज जी लास्ट आप बिहार की बात कर रहे हैं हाँ। तो हम लोग चर्चा बिहार पे भी करें। आपके हाँ। सवाल का, आपका सवाल जो है वो बिहार के ऊपर में कि बिहार हाँ। राज्य सरकार ने इसे महिला आरक्षण बिल को पहले से पारित कर रखा है। आपकी बात है? आप मुझे जवाब दे दीजिए, अभी जो महागठबंधन की जो सरकार है उसमें जदयू की महिला विधायक कितनी है, आरजेडी की महिला विधायक कितनी है? नहीं सर, मैं आपको बताता बिहार हूं। सरकार जदयू की महिला विधायक 7 हाँ जी। हैं, सुन लीजिए मनोज जी, जदयू की महिला विधायक 7 हैं और राष्ट्रीय जनता दल की महिला विधायक 8 हैं। अब बता दीजिए, और आप मुझे ये बता दीजिए बीजेपी का कि कितना है? बिहार बीजेपी राज्य का बता सरकार में दीजिए। कितना प्रतिशत आरक्षण महिला को दिया गया है। उस हिसाब से अभी जो विधायक हैं दोनों महागठबंधन दल में, क्या वो उस प्रतिशत के हिसाब से सही है या गलत है? उनका लिया गया फैसला, महागठबंधन का लिया गया फैसला सही है महिलाओं का अधिकार में या गलत है? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। लेकिन ये तो जो फैसला लिया गया था अंकुर जी, उस समय तो बीजेपी की सरकार के साथ नीतीश जी थे, उस समय तो कहीं आरजेडी और जेडीयू, उस समय जेडीयू और बीजेपी की थी, तो आप ही के सरकार में लिया गया था ना निर्णय, तो लागू क्यों नहीं करा ठीक से? अंकुर जी, गठबंधन की सरकार थी ना, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल तो गठबंधन में नहीं थे ना। हाँ उस समय नहीं थे, राष्ट्रीय जनता दल तो गठबंधन में नहीं थे, तो उनके 8 महिला 8 विधायक कैसे रह गए, सो बताइए। हाँ जब वो इतना ही मानने वाले हैं, महिलाओं को इतना ही सम्मान देने वाले राष्ट्रीय जनता दल है, हाँ, अब राष्ट्रीय जनता दल महिलाओं का सम्मान देने वाले इतना ही है, तो उनके बिहार विधानसभा में मात्र 8 विधायक कैसे हो गई? गठबंधन की सरकार थी, जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो इसमें क्या बीजेपी के साथ राजीव उसी तरह बनना है और सभी बनेंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, तो आप महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं के आरक्षण की बात पर रही है कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के सिर्फ 8 महिलाएं कैसे विधायक रही? अच्छा मनोज जी, यही सवाल तो हम भी कर रहे हैं, आज से लागू कर दिएगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी, लागू हो तो गया 33%, उसको स्वीकार कीजिए ना आप। लीजिए। अच्छा एक सवाल मेरा एनडीए के साथियों से मैं कर सकता हूं?
एक सवाल एनडीए के साथियों से अगर मौका दिया जाए तो। हाँ कीजिए और सुनिए ना मनोज जी, और हाँ। मैं ये भी बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक कितनी है, 11 विधायक हैं, जबकि दोनों जदयू और महागठ आरजेडी दोनों से ज्यादा सम्मान महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जब बिहार में जब नीतीश हाँ, जी ने इनके लागू लिए किया था नहीं तब कर गठबंधन दिया का सरकार था, अरे बिल्कुल, अरे मेरा इसी पर बीजेपी सवाल के है, साथ महिला का गठबंधन सम्मान की देते, सरकार थी, बिल्कुल उस टाइम में महिला- आपके आप पूछने बोले- का पहले मैंने जवाब दे दिया आपके सवाल का जवाब महिला दीजिए, आरक्षण अंतिम किए राउंड है। 50%। बस लास्ट चांस है, अंतिम सवाल का जवाब सवाल सुनिए और है, दीजिए। एक सवाल है मेरा, हाँ। एक सवाल। हाँ। आप महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, इतना सम्मान करते हैं कि इस देश की पहली महिला आदिवासी है, राष्ट्रपति है इस देश की, उसको आपने संसद के ओपनिंग में नहीं बुलाया, इवन की महिला बिल लाया, राष्ट्रपति उसमें तो भी बना नहीं दिया बुलाया। ना, इस पर राष्ट्रपति जवाब तो बना दे दिया, सकते उसमें हैं तो क्या? आप विरोध कर रहे थे। राष्ट्रपति तो बना दिया ना, उसमें तो विरोध कर रहे थे। यही विरोध है। यानी अब आपने ये बुलाया नहीं क्यों कहेंगे अच्छा, भारतीय जनता नहीं, पार्टी का नहीं, फुल्लम ये सपोर्ट नहीं था। कहेंगे। कैंडिडेट खड़ा करना विरोध नहीं होता। सुनिए, कैंडिडेट खड़ा करना विरोध नहीं होता, हम अपना दे सकते हैं, प्रत्याशी हम भी खड़ा कर सकते हैं, विरोध नहीं है। लेकिन आज जब चलिए इनकी कैंडिडेट थी ना, जीत गई ना, ओपनिंग सेरेमनी में क्यों नहीं बुलाया महिला राष्ट्रपति को? लेकिन हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन वाली कमेटी में तुरंत अध्यक्ष बना देते हैं रातों रात, लेकिन ओपनिंग सेरेमनी में नहीं बुलाया। ऊपर से महिला बिल जब है, महिला राष्ट्रपति इस देश का सौभाग्य है। भोज तो दी ना, एक राष्ट्रीय आदिवासी भोज तो दी ना, महिला राष्ट्रपति है। राष्ट्रीय भोज तो दे दी ना सबको खिलाने के लिए, रसोई रास्ता देखते उनको को। बुलाया क्यों नहीं? उनको बुलाया क्यों नहीं गया? उनको आप अभिनेत्रियों को बुलाते हैं, तो क्या वो महिला आदिवासी है इसलिए उनको नहीं बुलाया? ये सवाल मुझे चाहिए ना कि ओपनिंग सेरेमनी में आप नहीं बुलाते हैं, आप उनको जो है महिला सुमन जी जवाब दीजिए, सुमन जी जवाब दीजिए, क्यों नहीं बुलाया? सुमन जी जवाब दीजिए, क्यों नहीं बुलाया? हाँ, क्यों नहीं बुलाया? सुमन जी बोलिए। अरे भाई क्यों नहीं बुला, वो सवाल दीजिए ना। अच्छा, अरे ये लोग कोई, अरे सुनिए कमेटी में आप ना डाल सुमन देते जी, हैं, लेकिन सुमन आप यहाँ नहीं बुलाते हैं। ये I.N.I, ठीक है, यदि अलायंस ऐसा की जो सर, पार्टी यदि है, ऐसा नरेंद्र उनके मोदी जी पास तो कोई सोचते तो मुद्दा महिला है नहीं, राष्ट्रपति बने तो नहीं करते छोटी छोटी उनको। बातों को लेके ही करेंगे। उनको राष्ट्रपति में सपोर्ट करने जमाल नहीं जी, करते, आप जब जमाल नहीं जी, करते। अच्छा ये बताइए, जमाल जी, सवाल जमाल जी, बताइए, क्लेम कर रहे हैं कि बताइए, नरेंद्र मोदी जमाल जी, जी जमाल जी, जमाल जी, पड़ेगा। तो राष्ट्रपति में सपोर्ट नहीं करते, हो सकता है कोई जमाल जी, राजनीति में लाने की यार बहुत बड़ी बात जमाल जी, है। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अंकुर जी एक सवाल का जवाब जमाल जी। दीजिए। अभी महिला आरक्षण अगर लागू नहीं होता है, मनोज जी, मेरा तो क्या सवाल का बीजेपी जवाब का उनसे नहीं कहिए, रहेगा? मेरे सवाल इस का मुद्दे को जवाब। पास होने से पहले जो भाजपा के मेरे मित्र हैं, एलजेपी के जो मित्र हैं, sir. पहले थोड़ा पढ़ के आ जाया करे, स्टडी करके आ जाया जमाल जी, करे। आपको हम भी पढ़ा देते हैं, तो आप भी हमारे पास, अच्छा चलिए, हमें पढ़ने में थोड़ा हम कमजोर है, तो हम- आप मनोज हमें जी, ज्ञान मैं दे एक दीजिए। सवाल- दूसरी बात, मनोज जी, 7-11 मैं- गिनती गिना रहा है जमाल जी, ना, आप जमाल आज जी, के- आज के डेट में मेरे आप सवाल का जवाब आप महिलाओं दे को दीजिए। प्रति- मैं सवाल मनोज जी, नरेंद्र मोदी जी ने जो आरक्षण 33% दिए हैं, उसमें शायद कांग्रेस सरकार खुश नहीं है। जमाल जी, हम अपने सवालों को पूछे या ना वोट पूछे? बैंक पर असर पड़ेगा, वोट बैंक पर असर पड़ेगा। एक एक लाइन में जवाब दीजिएगा। मनोज जी, जमाल जी देंगे मनोज जी। और एक एक सवाल का एक आदमी एक लाइन दीजिए, क्योंकि मेरा लास्ट हो चुका है। जमाल जी, क्या मनोज जी, विधेयक लागू होने इनसे- से मनोज जी, मेरे सवाल का वोट जवाब बैंक इनसे पर असर दिलवाइए पड़ेगा? मुझे। जमाल जी को बोलने दीजिए, पहले जमाल जी को, क्या वोट बैंक पर जमाल असर जी पड़ेगा? तो बोल जमाल ही जी, रहे हैं, हम लोग भी तो बोलने के लिए है ना, उनका सवाल का जवाब तो दे रहे, हमारे सवाल का भी जवाब दे दे वो। बिल्कुल वोट बैंक पर असर पड़ेगा। अगर हाँ। ये ईमानदार होते तो 19 के बाद 20, 21, 22 में महिला बिल लाते, ना कि 6 महीना पहले, 5 महीना पहले महिला बिल लाते। ये वोट बैंक की राजनीति, और महिलाएं समझ रही है कि ये लॉलीपॉप दिया गया है जातिगत जनगणना के नाम पे और परिसीमन के नाम पर। जैसे 15 लाख इन लोगों के अकाउंट में आ चुका होगा, 2 करोड़ रोजगार। मतलब मनोज जी, इनके कहने का मतलब है कि हमारे जब चलिए, भारत में इतनी बड़ी आपदा आई थी, अंकुर जी, कोरोना क्या का, अंकुर उस जी, टाइम एक हम महिला शब्द बिल बोलिए, आपको लेकर आए, क्या ताकि अपने क्या भारतवासियों की क्या जान की क्या सुरक्षा करें। ये ऐसी सरकार है, ये ऐसी सरकार के लोग हैं। खुद बनाया है। आज आप देख सकते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि देख लीजिए, ये ऐसी सरकार, ये ऐसी पार्टी के नामुमकिन जमाल जी, है समय हो कि चुका है, जब हमारे जमाल जी, देश समय हो में चुका है, एक शब्द विकास बोल हो पाया दीजिए। था कोरोना का, जमाल जी, समय हो हम चुका है, उतने बोलिए, दिन को महिला आरक्षण भी लगा देते हैं कि अपने भारत के हर एक नागरिक की जान बचाएंगे। जमाल जी, जमा सुन लीजिए, बस शांत हो चुका है मेरा। मनोज जी, मुझे मेरे सवालों का जवाब दिलवा दीजिए इनसे। अंकुर जी, क्या जमाल असर पड़ेगा? एक शब्द बोलिए आप अंकुर जी, मुझे क्या बता जवाब? दीजिए कि अभी लोकसभा में, ठीक है, 15% महिलाएं हैं। 15% जो महिलाएं हैं, आप कहते हैं कि उनको जाति समीकरण में बांटे। आप मुझे बताइए कि 15% जो महिलाएं हैं वो किन किन समाज, किन किन समुदाय के, किन नहीं, किन ये सवाल समाज है, की क्या महिलाएं हैं? 2024 के चुनाव पर और असर अब ये पड़ेगा इसका? 15 के बाद अंकुर अगर जी, इनको एक मान सवाल लीजिए कि अंकुर जी, तिहाई का अंकुर जी, एक तिहाई सवाल का जवाब बैठने की दीजिए। जगह मिल रही है क्या लोकसभा जवाब विधानसभा पड़ेगा? में, तो आपको अंकुर जी, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अंकुर जी, आप जवाब दीजिए, क्या जातिवाद में बांटने में लगे हुए हैं, तो बताइए। चलिए हम बात है, समय आपका समाप्त हो गया। चलिए सुमन जी, सुमन जी, एक शब्द का जवाब दीजिए। सुमन जी, क्या 2024 के चुनाव में इस महिला बिल का असर पड़ेगा चुनाव में? सुमन जी बोलिए एक शब्द, उसके बाद डिबेट खत्म करेंगे। सुमन जी,
क्या महिला बिल पास होने से चुनाव में असर पड़ेगा, किसी दल को इसका फायदा पहुंचेगा? लोक जनशक्ति पार्टी से फुल्लम सपोर्ट है सर। महिला खुश है तो वोट बढ़ेगा, तो वोट नहीं, बढ़ेगा नहीं, आपका। बोल शो करना दीजिए। चाह रहे हैं आप? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तमाम हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, मनोज जी, जमाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये बिल आज अकेले पारित का बहुत हुआ, संभाले। तो और लोकसभा के बाहर अंकुर जी जितनी का भी बहुत बहुत महिलाएं, धन्यवाद, और सुमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद थी इस लोग, डिबेट वो में। किस दल फिर की हम थी लोग, 3 दिन इसको के आप बाद नहीं आपके सकते। साथ डिबेट में शामिल मिलकर होंगे। नरेंद्र मोदी के जनता साथ दल किया। के इससे अंदाजा आप लगा लीजिए वो अभी कि ये नहीं आ बिल पाए। पारित होने से किसी महिलाओं का जो वोट लेकिन हम लोग है लगातार वो किसकी शामिल तरफ करते रहेगा, रहेंगे, और हमारे ताकि लोक पूरे जनशक्ति तरह पार्टी से से बिहार की रहेगा। जनता इस डिबेट शो से देख सके कि आखिर राजनीति कहां से कहां जा रही Yes, है। sir. क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे लोग चुनाव का से वोट पहले जो अगला- बिल लाया है उसका कोई राजनीतिक उद्देश्य है, और सीधे कांग्रेस और गठबंधन करी है। ये पहले से बिहार में लागू है नीतीश कुमार के द्वारा, और राजीव गांधी ने पहले शुरू किया था। इसलिए दोनों के बीच चल रहा है घमासान। जनता धन्यवाद, देख रही है धन्यवाद, सर। और जनता इसे अपने तरह से चुनाव में भागे। धन्यवाद जमाल जी, धन्यवाद अंकुर जी, हमारे धन्यवाद पार्टी सुमन तरफ जी। से फुल्लम एक बार सपोर्ट है बोल सर। दीजिए। लोक जनशक्ति पार्टी धन्यवाद। हमारे आदरणीय जय गार्जियन हिंद स्वरूप बोलिए, भारत जय माता हिंद की बोलिए। जय। फुल सपोर्ट करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, भारत माता और हम की भी जय। करते हैं तिरंगा और होना भी सलाम, चाहिए। तिरंगा नमस्कार। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद जवाल धन्यवाद जी बोल दीजिए भारत माता की जय। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऑन कैमरा वंदे मातरम। जमाल जी, भारत माता की जय तो बोल दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। ऑन कैमरा वंदे मातरम सुना दीजिए। चलिए ऑन या- कैमरा वंदे ये मातरम हुआ, सुना दीजिए। ये हुआ, ऑन ये कैमरा हुआ। वंदे मातरम धन्यवाद, सुना दीजिए। ये- अंकुर गुप्ता ये जी, हुआ, ऑन कैमरा धन्यवाद। वंदे मातरम धन्यवाद। सुनाइए। धन्यवाद, आप धन्यवाद। वंदे धन्यवाद, मातरम- सर। धन्यवाद जी, वंदे मातरम धन्यवाद सुनाइए। धन्यवाद जमाल जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय धन्यवाद। वंदे मातरम सुनाइए ना। धन्यवाद, हम धन्यवाद। सुनाएंगे। भारत हम सुना माता देंगे की वंदे जय। मातरम। आप सुनाइए वंदे जमाल जी, मातरम। धन्यवाद। भारत माता की जय बोलने के लिए धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंदे मातरम सुनाए ना। धन्यवाद। भाग गए क्या? धन्यवाद जी, सर। निकल बहुत बहुत लिए। धन्यवाद आप सबों का। निकल लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। तमाम वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर 3 दिन के बाद आपको हम डिबेट में शामिल करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद।